मोहम्मद बशर आजमगढ़ इंडिया से। मदरसों में जो बच्चों की इतनी पिटाई की जाती है, क्या ये सही है? कहाँ से सही है? बच्चों को जंगलियों की तरह बाज़ मदरसों में मारा जाता है कारी लोग, और बाज़ स्कूलों में भी गांव देहातों में ऐसे ही है। सारे मदरसों में ये काम नहीं होता, लेकिन बहुत से मदरसों में होता भी है। और कारियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और ये कारी लोग बड़े होशियार होते हैं। जब कोई बैठा हुआ हो ये हरकतें नहीं करते। जब इनको पता होता है ना कोई कैमरा लगा हुआ है और ना कोई निगरानी कर रहा है, तो फिर ये बच्चों को बहुत कूटते हैं। मैं उन कारियों की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त मेरे मसाइल का सेशन नहीं सुन रहे, लिहाजा कारी लोग गुस्से ना हो। लेकिन मैंने खुद एक चीज़ मुशाहिदा किया है, अपनी ज़िंदगी में देखा है कारियों को, बच्चों को दरिंदों की तरह कूटते मारते हुए। तो और ये बड़े ढीठ कारी होते हैं, ये नहीं इंसान के बच्चे बनते। तो इसका यही हल है कि इनको मोहब्बत से एक दफ़ा समझाया जाए, फिर खुफिया कैमरे लगा दिए जाए। फिर कोई कारी अगर बच्चे को दरिंदों की तरह पीटता है ना, तो एक दफ़ा उस कारी को भी उसी डंडे से कूट के मारा जाए। क्योंकि मैं इसमें बहुत जज्बाती हूँ। मैंने उन बच्चों को मारे खाते हुए देखा है अपनी ज़िंदगी में। बहुत ही गधों की तरह कूटते हैं, इंसानियत इनके सीने में दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो कितने बच्चे इस तरह से बागी हो चुके हैं। मैं अक्सर एक वाकया भी बताता हूँ। मेरे पास एक लड़का आया जो ऑपरेशन करवा के हिजड़ा बन गया था। उसका यही हुआ था, बेचारा कहीं मदरसे में बैठा हुआ, उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई, रो रहा था कि मैंने कहीं थोड़ा सा गाना सुन लिया, तो कारी साहब को गाना गुनगुनाया ज़बान से, तो कारी साहब ने पकड़ के इतना मारा कि मैं बागी होके भाग गया वहाँ से, और फिर मैं हिजड़ों में बैठना शुरू कर दिया। फिर वो लंबी कहानी बेचारे की, मैं दीन से बदगुमान हो गया, और ऑपरेशन करवा के फिर वो मुखन्नस बन के नाच गाने शुरू कर दिया। उसकी ज़िंदगी बेचारे की बर्बाद हो गई। तो ये तो एक वाकया था, लेकिन हमने तो ये कूटते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं फिर बताऊं, सारे कारी ऐसा नहीं करते, और ना सारे मदरसों में ऐसा होता है, लेकिन बहुत से मदरसों में ऐसा होता है, और बहुत से कारी पीटते हैं, और बहुत से स्कूलों में भी होता है, जो गांव देहातों में खास तौर पर जहां निगरानी नहीं है। तो बच्चों को इस तरह बेदर्दी से मारना, बच्चों को सजा बहुत सख्त मजबूरी में दी जाएगी, और बहुत हल्की सी सजा दी जाएगी उनको, क्योंकि बच्चा है, वो रहम के काबिल है। वो दरिंदगी के लिए अल्लाह ने नहीं उसको पैदा किया। बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, वो अपनी जो है ना, वो जो उन पे बीत रही होती है वो बयान नहीं कर सकते। तो इसलिए ये इस पे जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए, और आवाज़ उठाने पर इन कारियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं, बहुत ढीठ होते हैं ये, हमने बड़े तजर्बे किए हैं। इनको जितना मर्जी समझाओ ये नहीं समझते। तो उसका हल यही है कि जहाँ भी कोई मदरसा हो महल्ले में, तो अब तो बड़े मदरसों में तो अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम होता है, वहाँ तो खुफिया कैमरे लगे हुए होते हैं। तो वो वहाँ तो कारी लोग ये हरकतें करते नहीं हैं, अगर उनको करें तो उनको पकड़ के निकाल दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जहाँ ये कैमरा सिस्टम नहीं है, या मोहतमिम ही जल्लाद होता है, उसको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, बहुत ही दरिंदों की तरह कूटा जाता है। तो महल्ले वालों की भी जिम्मेदारी है, उनके इलाके में कोई मदरसा हो तो एक दफ़ा मोहब्बत से समझा दें, नहीं आता तो फिर खुफिया कैमरे लगाएं, और फिर उसको बाकायदा देखें। कोई कंप्लेन आती है, फिर देखें कि वाकई मारा है या नहीं है। अगर मारा है ना दरिंदों की तरह, बहुत बेतहाशा मारते हैं, तो फिर उस कारी साहब को भी उसी तरह से तबीयत से कूटा जाए, या उसको FIR कटाई जाए उसके खिलाफ। इनको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से लोग मेरे इस बयान पे मुमकिन है बहुत सारे गुस्से हों कि यार ये मुझसे क्या बात है, लेकिन हमने जो अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदे से बढ़कर कोई दलील नहीं होती। अब ऐसा ना कोई मेरे खिलाफ क्लिप रिकॉर्ड करवाएं, आए बाएं शाएं मारने लगे, मुफ्ती साहब कारियों के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, मुफ्ती साहब ये कर रहे हैं। भाई हमने मुशाहिदा किया है, मैं अपना मुशाहिदा कैसे झुठला दूं? और 2-4 मुशाहिदे नहीं है, हमने बहुत देखे हैं। तो ये कैसे मैं इनकार कर दूं एक चीज़ का जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हकीकत है। तो अल्लाह इनको हिदायत दे, इन कारियों को अल्लाह का खौफ। मैं उन कारियों की बात कर रहा हूँ जो मारते हैं बच्चों को, अल्लाह का खौफ नहीं होता। और शायद वो इसलिए मारते हैं कि खुद भी पिट पिटा के बड़े हुए होते हैं। मुझे याद है मैं जामिअतुल रशीद में बच्चों को पढ़ाता था, तो किसी कारी ने मुझे कहा कि बच्चों को जब तक बेतहाशा मारो पीटो नहीं, ये पढ़ के नहीं देते। छोटे छोटे से बच्चे थे, तो मैं तो उनको बड़ा हंस खेल के पढ़ाता था, बड़े लतीफ़े भी सुनाता था, मजाक भी करता था। वो सारे रोजाना सबक याद करके आते थे। अच्छा, वो जो कारी साहब थे वो अपने मदरसे में वही चीज़ पढ़ा रहे थे, यानी कुरान के साथ साथ वो किताब भी पढ़ाते थे। मैं जब उनके मदरसे में जाता तो सारे बच्चे मुर्गे बने हुए होते थे। मैं कहता था यही किताब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हंस खेल के लतीफ़े भी सुना रहा हूँ, बच्चों से हंसी मजाक भी हो रहा है, और बच्चे माशाल्लाह एक दूसरे से मुकाबले में याद भी कर रहे हैं। और आप कहते हो कि वो कहते हैं यार ये तो पढ़ नहीं सकते, सारे बच्चों को मुर्गा बनाया हुआ था उन्होंने। तो मैंने कहा, वो कहते हैं इसके बगैर होता नहीं है। मैंने कहा कैसे हो, हम कैसे कर रहे हैं? तो ये ना बाज लोगों ने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि बच्चे को जब तक जंगलियों की तरह कूटेंगे नहीं तो वो पढ़ेगा नहीं। तो कुछ बच्चे होते हैं जिन पे थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है, तो वो ठीक है, थोड़ी बहुत सख्ती तो हमारे मजहब ने भी हुक्म दिया है। कोई शरारती बच्चा है तो थोड़ी सी उसको तादीबन हल्की फुल्की उसको पनिशमेंट दी जा सकती है, लेकिन हल्की फुल्की हो, बच्चे के बॉडी को देख करके ये तहमुल भी है या नहीं है। और वैसे भी बच्चों की तो शरारतों की उम्र होती है, उस पर एकदम इतना बोझ डाल देना, उसको 100% सीधा करने की कोशिश करना, ये तो वैसे भी गलत है। तो कोई उम्र थोड़ी निकली जा रही है, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अभी थोड़ा सा शरारतें कर लेगा, कल पढ़ लेगा। हमने बहुत से ऐसे देखे हैं बचपन में शरारतें खेलते कूदते, बाद में बहुत अच्छा पढ़ लिया वो। और अगर मार मार के उसको दरिंदा बना दिया तो वो तो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए वो मैं देखता था उनको कि वो उनके सारे बच्चे रोजाना मुर्गा बने हुए होते थे। तो मैं जब भी उनसे मिलने जाता, मैं कहता भी ये क्या है, कह रहे इसके बगैर नहीं पढ़ते। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे पास आओ जरा, हमारी क्लास में कभी, हमारे मदरसे में यही किताब मैं पढ़ा रहा हूँ, रोजाना बच्चे याद भी कर रहे हैं सबक, और
مجھے تو ایک دفعہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ایک تھپڑ لگانے کی بھی نوبت آئی ہو. تو یہ قابل اصلاح چیز ہے. اس پہ ہمارے بڑے اکابر نے، حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو بڑے علماء، انہوں نے بہت سخت اس پہ آواز اٹھائی ہے. ان کے مواعظ میں یہ باتیں موجود ہیں. لیکن یہ کہ یہ جب تک ظاہر ہے نظام نہ ہو، قانون نہ ہو، سدھرنا لوگ کہاں سدھرتے ہیں. تو اس کی بہت سخت نگرانی ہونی چاہیے اور بچوں کو ایسے حوالے نہ کر دیا جائے. کیمرے لگے ہونے چاہیے اور پھر اس کی نگرانی بھی ہو. اگر کسی قاری نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو اس کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ موقع نہیں دینا چاہیے. ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، ایسے بھی واقعات ہوئے، اتنا مارا کہ بچے کے ہاتھ توڑ دیے. تو یہ بہت ہی درندگی